ओके हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल्स। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है ग्रामर्स के नाउन फॉर्म डाल दिए, तो आज जो मैं वो आपको देने जा रही हूँ एसी राइटिंग जो ये बेस्ड है, ये एक्चुअली बेस्ड है आपके फेस्टिवल ओकेशंस और इवेंट्स के ऊपर। सो यहाँ पे जितने भी मैं ऐसे राइटिंग्स दे रही हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना बिकॉज भी यहाँ पे टोटल मैंने 8 ऐसे राइटिंग्स जो है वो यहाँ पे वीडियो में डाले हुए हैं। सो आप जो है धीरे धीरे इसको देखना और समझना। मैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग को पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, जो मेन पॉइंट्स होगा मैं वहाँ पे टिक कर दूँगी। सो आपको इसमें से क्या लिखना है, क्या चाहिए, ये आपके लिए है, ये आपकी सिर्फ मैंने हेल्प के लिए डाली है कि आपको जो है ऐसे राइटिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जो आपको कभी होमवर्क मिलता है या कुछ फेस्टिवल के ऊपर आपको लिखना होता है, ओकेशन के ऊपर या इवेंट्स के ऊपर, सो आप लिख सकते हो। फर्स्ट जो यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक लेके रखा है वो है गणेश चतुर्थी। सो गणेश चतुर्थी के ऊपर बेसिकली आपको जो है यहाँ पे ऐसे लिखना है राइटिंग स्किल। ओके, तो ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं पीपल ऑल ओवर महाराष्ट्र सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी विद ग्रेट पॉम डिवोशन एंड rejoicing. It begins on the 4th day of the month of भद्रपद इन अगस्त और सितंबर। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि सितंबर और अगस्त में मनाया जाता है। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आप खाली वीडियो आपको देखना है और आपको अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इफ़ यू वांट PDF तो मुझे जो है कमेंट करना, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप कमेंट कर देना। सो देखो यहाँ पे मतलब द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको ये जो पॉइंट है वो लिखना है कि ये कब स्टार्ट किया जब लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब ये जो है स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है लॉर्ड गणेशा और गणपति इज द एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ विजडम एंड द सन ऑफ गॉडनेस पार्वती एंड गॉड शिवा। सो आपको ये तो पता ही है कि ये जो है एलिफेंट हेड मतलब जो है हाथी के मुंह जैसा जो है गॉड को जो है मानते हैं, मीन्स हाथी को ही एक्चुअली मानते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। गणेश चतुर्थी लिखना तो हार्ड नहीं है। हम नेक्स्ट जाते हैं। आप ये देखो, मैं जूम कर देती हूँ, आप इसका जो है ये आप देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो है वो है, तो देखो गणेश चतुर्थी का यहाँ पे बैक साइड भी है। बैक साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिया हुआ है ये वाला गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। तो आप ये पॉइंट जो है एक्चुअली डाल सकते हो। आपको जो भी लग रहा है गणेश चतुर्थी पे लिखना आप लिख सकते हो। टुडे गणेश उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया टू विद अ लॉट ऑफ जॉय एंड कलर। सो जो पहले जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता था, लेकिन अब जो है वो ऑल ओवर इंडिया भी मनाया जाता है, ये आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओके नेक्स्ट जो है वो रक्षाबंधन पे तो मुझे नहीं लगता आपको जो है कोई हार्ड होगा लिखने के लिए, ये तो बहुत ईजी होगा। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। ठीक है, रक्षाबंधन। ओके, रक्षाबंधन पे आपको लिखना है वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन इंडिया अमंग ऑल दिस रक्षाबंधन होल्ड्स स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन बिकॉज ये जो त्यौहार होता है ये आप लिख सकते हो। ये फेस्टिवल जो होता है वो भाई बहन के लिए होता है, तो आप ये लिख सकते हो। सिस्टर टाई अ थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स, आप ये लिख सकते हो। इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है आप लिख सकते हो कि ये राखी बोली जाती है, जो मानी जाती है उसे राखी बोलते हैं, हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको क्या क्या यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक बार और बता दूँ कि आपको जो ऐसे ही पैराग्राफ में लिखना है, हो सके तो 5-6 लाइन के बाद आप जो है पैराग्राफ चेंज कर देना जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो ये इसका एंड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दे स्पेंड द इवनिंग सिंगिंग एंड डांसिंग, तो आप यहाँ पे रक्षाबंधन में लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में नेक्स्ट हमारा नवरात्रि होगा। नवरात्रि जो है वो भी हमारा बहुत अच्छा फेस्टिवल है। सो यहाँ पे देखो नवरात्रि जो है एज अ नेम सजेस्ट इज सेलिब्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 नाइट्स। तो ये आपको पता है कि 9 रात होती है। ठीक है, जो कि गरबा वगैरह जो है कि ठीक है, आप जो है इतना लिख सकते हो। इट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अश्विन एंड एंड्स विद द 9th डे। इट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गॉडनेस अम्बा ओवर द डेमन में। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश है, हार्ड में। ठीक है, आप जो है आपको जितना लगता है इसमें से मेन पॉइंट्स आपको लगता है लेना है तो आप स्टूडेंट्स जो है वो ले सकते हैं, ज़्यादा हार्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, ईजी में। नवरात्रि इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल इन गुजरात महाराष्ट्र, राइट। तो आप ये लिख सकते हो कि ये पॉपुलर ज़्यादा कहाँ पे, गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो आप ये लिख सकते हो। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है 9 दिन होता है, तो आप जो है 9 कलर के ड्रेस पहनते हो, 9 दिन गरबा करते हो, गरबे में जाते हो। तो आप यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट जो है ऐसे लिखने वाले, तो आप अपना जो आप करते हो, डांस करते हो, गरबा करते हो, वो भी लिख सकते हो कि आप रात में जाते हो, लेट नाइट आते हो, तो ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है टीचर्स डे। ओके, सो टीचर्स डे जो है, टीचर्स डे का मैं जूम कर देती हूँ। आपको जो लिखना होगा देखो,
This year, our class teacher, Mrs. साधना कले, was to leave school at the end of the term. तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में जो जो लिखा है वो ऐसे लिख दिया है। आप जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टीचर्स डे में क्या क्या आप मनाते हो, स्कूल में क्या मनाते हो, टीचर्स को गिफ्ट देते हो, आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। टीचर्स इज़ यूजुअली ऑब्जर्व ऑल ओवर इंडिया इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर। हाँ, ये जो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप जो मेन पॉइंट लिख सकते हो, टीचर डे इज़ यूजुअली ऑब्जर्व ऑल ओवर द इंडिया मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको ये जो पता है ग्रेट फिलोसोफर थी, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। और जो है वो टीचर एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रही है, तो आप ये लिख सकते हो। ही लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टीचर्स जो है वो बेस्ट है आपके लिखनी है, आपके स्कूल के बारे में आप लिख सकते हो, आपकी टीचर फेवरेट टीचर के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी आपको ये कर देती हूँ, आप जो आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे ले सकते हो, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। 15 अगस्त को जो है वो इंडिपेंडेंस डे हमारा मनाया जाता है, आप ये लिख सकते हो। इट इज़ अ डे व्हेन आवर स्कूल ग्राउंड स्पॉटलेस। सो आप ये लिख सकते हो। बहुत सारा जो है यहाँ पे परेड होता है, स्कूल में कंपटीशन होते हैं, डांस होते हैं, हमें सुबह 7 बजे पहुँच जाना होता है, यूनिफॉर्म वाइट यूनिफॉर्म पहनना होता है, गेस्ट आते हैं, जो भी आपको नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पे अनफ्लड किया जाता है, तो आपको ये सब वहाँ पे लिखना है। आप जो है सल्यूट करते हो फ्लैग को, ये लिख सकते हो। सो यहाँ पे यही है, इंडिपेंडेंस डे लिखना तो कोई हार्ड नहीं है। सो ये इंडिपेंडेंस डे के लिए जो है ऐसे राइटिंग यहाँ पे दिया, तो आपको भी जो ऐसे पैराग्राफ में ही लिखना है। तो 4 पैराग्राफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे आपको जूम कर देती हूँ, आप स्टॉप करके भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज आप वीडियो में बने रहना, लास्ट में मैंने एक पॉइंट मुझे बोलना है तो वो ज़रूर सुन के जाना। एनुअल डे डिस्ट्रीब्यूशन डे। सो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे दैट ऑल ऑफ अस इन द स्कूल लुक फॉरवर्ड टू। फॉर मी इट इज़ वेरी स्पेशल सिंस आई ऑलवेज विन सम प्राइजेस। सो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका जो है स्पोर्ट्स होता है या फिर डांस होता है या कोई भी आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, जो भी आप विनर होते हो उसमें, जो भी आप रनर अप भी होते हो, तो आपको जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होती है, मेडल्स होते हैं, प्राइज़ होते हैं, ट्रॉफीज़ होती है, वो यहाँ पे दी जाती है। तो आप इतना सब इसमें लिख सकते हो। और उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एनुअल फंक्शन, सो एनुअल डे में जो है वो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। सो यहाँ पे जो है एनुअल डे फंक्शन में आपको पता है कि डांस भी होता है एंड ड्रामाज भी होते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसका जो आगे का ये है, सो स्टूडेंट हेल्ड 2 बम्बू स्टिक इन पैरेलल फॉर्मेशन। तो आपने अगर बैम्बू डांस किया तो वो बैम्बू डांस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो आप ये सब लिख सकते हो। चीफ गेस्ट कौन आया था उनके बारे में लिख सकते हो, क्या क्या प्राइस थे वो लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट डे वॉज डिक्लेयर एज। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो वो लिख सकते हो, जब एनुअल डे फंक्शन ख़त्म होता है तो रात में डिक्लेयर किया जाता है कि आपको जो है कल छुट्टी मिलने वाली है। एंड वी ऑल चीयर्ड अ वेल डिज़ अ हॉलीडे आई थॉट टू माई सेल्फ इट हैड बीन अ हैक्टिक मंथ इन डेट। तो आप ये जो है वो लिख सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अगर हो सके तो इसको जूम करके यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखो मैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट। ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स भी ये दिया हुआ है। अवर स्कूल एनुअल, ठीक है, अवर स्कूल एनुअल स्पोर्ट इवेंट इन हेल्ड इन 3rd वीक ऑफ दिसंबर। सो ये जो एनुअल स्पोर्ट जो आपको पता है कि दिसंबर में स्टार्ट होता है, खास करके महाराष्ट्र में। सो हमारा स्टेट बोर्ड जो है वो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो दिसंबर में स्पोर्ट्स जो है वो चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिसंबर में स्पोर्ट्स चालू होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। आप कबड्डी के बारे में, खो खो के बारे में। दिस इज़ 3 डे लॉन्ग एन इवेंट बिगेंस मार्च पास्ट एंड एंड्स विद द पागल गेम्स। ओके, सो ये लिख सकते हो। द स्पोर्ट्स इवेंट बिगेन टू द फर्स्ट डे विद मार्च पास्ट डे, ये लिख सकते हो। इवन कबड्डी, खो खो, 10 मीटर्स, 100 मीटर रेसेस, तो जो कि आप लिखते हो होता है आपके स्पोर्ट्स में, आप यहाँ पे इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा वो है, नेक्स्ट पेज जो है हमारा, जो आपको लिखना है यहाँ पे ऐसे के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन जो है जूम कर देती हूँ, आप यहाँ पे ऐसे ये लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। सो अभी हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो दी ओलंपिक, ओके। तो ओलंपिक के बारे में भी लिख सकते हो। ओलंपिक जो है 4 ईयर में आता है, आपको पता है कि जो है ये 4 ईयर्स में आता है। तो फर्स्ट आपको जो लाइन लिखनी है वो यही लिखनी है कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, ओके। 4 साल के बाद ही ये
आता है ओलंपिक, जो आपको पता होगा। दे आर द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द ओलंपिक comprises of the summer games and the winter games. The summer games are held usually in winter games. The summer games are, so अब यहाँ पे ये लिख सकते हो पॉइंट जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। पैराग्राफ जो है आप ऐसे ही बना के लिखना। द समर गेम्स आर द मेन अट्रैक्शन। दीज गेम्स आर हेल्ड इन सम मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड आर द व्यूड ऑन टीवी बाय मिलियंस ऑफ पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब ये यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो गाइस, मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रही हूँ, लॉकडाउन में भी है, आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की जो जितना हो सकता है मुझसे प्रोवाइड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ऐसे हैं ग्रामर है सब प्रोवाइड करूँ, लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँ। सो अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं, आपको थोड़ा भी मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। सो नेक्स्ट देखो, आप गेम जो हमारा चल रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ओलंपिक के ऊपर फ्यू इंडियंस हैव वन मेडल्स एट द ओलंपिक्स। कशाबा जाधव हैड रन, जो भी गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल आपको नाम याद आता है वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हो, गेम्स के नाम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है सब। सो यहाँ पे जो यही इतना था, ऑलरेडी मैंने 8 जो है वो यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो मेन पॉइंट्स जो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। द गेम्स कंटिन्यू, जैसे कि ये है, द गेम्स कंटिन्यू फॉर 16 days एंड इंक्लूड आर्चरी, एथलीट्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्वॉर्ड फेंसिंग, हॉकी, टेनिस, जिमनास्टिक, स्विमिंग, मैनी अदर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। तो ये जो ब्रैकेट किया है मैंने वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है द इंडियन हॉकी टीम हैज़ वन गोल्ड मेडल 8 times, द सिल्वर वंस एंड द ब्रॉन्ज ट्वाइस। तो आप यहाँ पे मेंशन ये कर सकते हो। तो ओलंपिक के बारे में ज़्यादातर पूछा तो नहीं जाता, इफ़ अगर पूछा जा रहा है या होमवर्क आपको दिया तो आप ये जो ये वाला ये है इसके लिए ये ट्राई कर सकते हो और ये लिख सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।